जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा व सामिन मोहतरम, आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है अशराफिया और जमहूरियत। हमारे यहाँ एक बड़ा कदीम कल्चर रहा है, हम ये समझते रहे हैं कि अशराफिया बुरी चीज़ है और जमहूरियत अच्छी चीज़ है। जबकि अगर आप तारीख पढ़ें, तारीख यूनान पढ़ें, फ्रांस पढ़ें, तो आपको मालूम होगा कि जमहूरियत और अशराफियत दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। ऐसा नहीं है कि जमहूरियत आपके फायदे में है और जो शराफिया है वो आपके नुकसान में है। दोनों ही हमारे नुकसान में, हमें दोनों से कोई फायदा नहीं हुआ। अगर इसकी तारीख की बात की जाए तो ये 1700 के करीब अगर आप देखें तो पापायत तारीख यूरोप एक किताब है, मेरे पास ये पीछे शायद आप देख रहे हो, पढ़ी गई है। तो तारीख यूरोप में अगर आप पढ़ें तो सबसे पहले पापायत थी जिसमें जागीरदारा निज़ाम होता था। और जागीरदाराना निज़ाम में ये होता था कि तमाम छोटे किसान जो थे वो बड़े जागीरदार को या बड़े ठेकेदार को अपना अपनी तमाम जमीन की जो काश्त होती थी वो उसके हिस्से में जाती थी। उसमें से वो कुछ हिस्सा जो है उनको वापस करता था और कुछ हिस्सा वो चर्च में जमा करवाता था या बड़े जागीरदार को करवाता था। अब उसमें ये होता था कि अगर कोई महंगाई हुई है तो वो चर्च ने अगर कोई भी महंगाई की है तो वो बड़े अशराफिया पे या बड़े जागीरदार पे बोझ पड़ता था। और बड़ा जागीरदार जो था वो छोटे जागीरदारों पे निजाम जो है वो उसका सारा बोझ डाल देता था। और आ जाके उसका सारा बोझ एक किसान पर आ जाता था। आपको ये जानकर हैरानगी होगी, और ये जारी बात है, जब मैं पढ़ रहा था तो बड़ा हैरान हुआ कि ये जो जागीरदारा निजाम जो था इसमें किसान, अगर जागीरदार की बेटी की शादी है तो ये किसान के जिम्मे होता था कि उसकी बेटी का जहेज का अरेंज करे। वो सारा जो सामान था खाने का और सारा अरेंज जो है वो किसान के जिम्मे होता था। तो आ जाके किसान के पास ऑब्वियसली कुछ बचता नहीं था, तो वो फिर जाके उसी से कर्ज लेता था उस छोटे जागीरदार से, और वो छोटा जागीरदार आगे बड़े से कर्ज लेता था। इस तरह निजाम चलते चलते जो किसान की अपनी जमीन होती थी वो पटे पे चढ़ जाती थी, वो आड़न हो जाती थी, वो उसके मालकाना हकूक खत्म हो जाते थे और वो अपनी ही जमीन पर एक मजदूर की तरह वो काम कर रहा होता था। ये निजाम चलता रहा। आखिरकार कुछ लोग आए और कुछ लोगों ने इस पापायत निजाम को, चर्च के निजाम को खत्म किया। और खत्म करने के बाद उसने कहा कि आज के बाद जो भी निजाम होगा वो एक अशराफिया जमात देखेंगे। अब इसके अंदर सुकरात और बड़े बड़े अगर आप हिस्टोरिकल जो लोग गुजरे हैं, अगर आप देखिए इन फिलोसफर्स ने क्या किया, इन्होंने अशराफिया की तारीफ की। वो कहते हैं कि अशराफिया वो लोग होंगे कि जिन जो सोसाइटी के अंदर इनको बाकायदा तालीम तरबियत दी जाएगी, बाकायदा इनको सिखाया जाएगा कि आपने क्या करना है, किस तरह करना है। लेकिन एक चीज ये भी होगी कि इनके पास एक खास किस्म की जमीन होगी। बस ये नहीं है कि ये जमीनों पे जमीनें बनाते जाएं। इस्लामाबाद की जमीन जो है वो 100 रुपए, अगर आप देखें तो वो मुरब्बा एकड़ उन्होंने खरीदी है 100 रुपए। यानी कि आप देखें इस्लामाबाद जैसी कंट्री के अंदर, सिटी के अंदर, आप ये देखें पाकिस्तान जैसी कंट्री के अंदर और इस्लामाबाद जैसी सिटी के अंदर उन्होंने 100 रुपए मुरब्बा एकड़ जो है वो जमीन खरीदी है। और वो अशराफी हैं। वो मैं और आप नहीं, मेरे और आपके तो बस में लाहौर भी नहीं रख रहा, हमने इस्लामाबाद कहाँ जाना है। अलगर्जी उनको कुछ कैद और लिमिट थी कि जहां पर अशराफी खास लिमिट तक वो अपना बिजनेस कर सकते थे, खास लिमिट तक वो जमीन ले सकते थे, ये चीजें उसमें मौजूद थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस निजाम का ऐसा करप्ट हुआ ये निजाम कि आप देखते हैं कि हमने तारीख में देखा कि अशराफिया ने फिर तबाही मचा के रख दी। उसके बाद जो बड़े बड़े फिलोसफर्स और बड़े बड़े जो थिंक टैंक आए उन्होंने कहा कि ये अशराफिया की हुकूमत ठीक नहीं है, हमें जमहूरी निजाम लाना चाहिए। जमहूरी निजाम में क्या होगा, जमहूरी निजाम में अवाम एक मैंडेट सेट करेगी, एक पार्टी को लेकर आएगी, एक जमात को लेकर आएगी, वो उन पर हुकूमत करेगी। उसमें करप्शन नहीं होगी, उसमें बदयांती नहीं होगी, उसमें अदल होगा, उसमें इंसाफ होगा, उसमें हर चीज हर शख्स को मिलेगी। ये एक निजाम सेटअप हुआ। अच्छा, अब इसमें भी देखिए कितनी बदयांती हुई कि वक्त के साथ चलते चलते जमहूरी निजाम में भी शराफिया आ गए। और इसकी पाकिस्तान के अंदर एक देखिए किसी कैसी बदतरीन मिसाल है कि हमारी जो हुकूमत है उसका नाम जमहूरी निजाम है, हम पर जो हुकूमत कर रहे हैं वो अशराफिया है, और जो उन पर हुकूमत कर रहे हैं उनको डिक्टेटर्स कहते हैं, और उनके ऊपर जो हुकूमत कर रहे हैं वो कहते हैं हम तो गुलाम है अमेरिका के। यानी कि हमारे पास कोई निजाम नहीं है इस वक्त। हमारा निजाम जो है वो ट्रांसजेंडर हुआ पड़ा है इस टाइम। हमारा निजाम एक हिजड़े की मानिंदा है कि जिसकी समझ ही नहीं आ रही कि ये मर्द है या औरत है। हमारा निजाम ना इस टाइम अशराफिया चला रहे हैं, ना इस टाइम हमारा निजाम जो है वो जमहूरियत चला रही है, ना इस टाइम हमारा निजाम डिक्टेटरशिप चला रही है जिसको एस्टैब्लिशमेंट भी कहते हैं, ना इस वक्त हमारा निजाम कोई और चला रहा है। समझ नहीं आ रही हम कौन हैं, हम क्या हैं। कोई भी हुकूमत आती है वो एक खास किस्म का एक बिल पास करवाती है, उसमें वो खुद को मराहत देते हैं, दूसरों को नहीं। अगर अभी हालिया शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत देखें,
तो उन्होंने जो हुकूमत का जो IMF से कर्जा लिया है, अब उसमें हुआ क्या है, 240 अरब या 220 अरब की गाड़ियां ली हैं। लोग यहाँ पर बिल पे ना होने की वजह से खुदकुशी कर रहे हैं, मर रहे हैं, अपने बच्चे मार रहे हैं, खुद खुद मर रहे हैं, वो बच्चे बेच रहे हैं बाजारों के अंदर। और इस शख्स ने, मैं अब इसको क्या कहूं, इस अशराफिया की बदतरीन शक्ल मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने किया क्या, 240 अरब रुपए की गाड़ियां लेके दी हैं कि यहां पर जो मेरे चमचे चटेले फिर रहे हैं वो जरा अच्छी गाड़ियों पर फिरें। सामीने मोहतरम, ये याद रखिएगा, अगर ऐसी हुकूमत रही और इसी तरह अशराफी आते रहे, तो वो मुझे पापायत का दौर याद आ गया। उस लिहाज से फिर वो पापायत ठीक थी, जो इन कम से कम जमींदारों को, बड़े बड़े जागीरदारों को ये पटा डाल के रखती थी और इनको एक मखसूस किस्म की मराद दी जाती थी। उसको खत्म करने के लिए उन्होंने अशराफिया को लेकर आए, और फिर अशराफिया को खत्म करने के लिए जमहूरी निजाम आए। जमहूरी निजाम की भी आप देखिए, हमारी बदकिस्मती ये है, मैं और आप कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ये तो पहले आप जेहन में बात याद रखें। इसके लिए भी खसूसी खास तौर पर लोग होते हैं, और वो लोग वो होते हैं, आप कभी भी पॉलिटिशियन के अंदर किसी भी शरीफ जादे को नहीं देखेंगे। शरीफ ज्यादा तो पहुंच ही नहीं सकता बड़े लेवल के ऊपर, वो ज्यादा से ज्यादा हुआ बहुत ज्यादा छलांग मार ली, कोई तलकवार से लड़ा के कोई छोटा सा सेनेटर बन जाएगा, या छोटा सा कोई उसके पास MNA MPA का अहदा होगा। बड़ी बड़ी वजारतों के ऊपर आप देखिए, ताकतवर लोग, जागीरदार लोग, अशराफिया लोग, और बड़े बड़े इस तरह बदमाश किस्म से के लोग जो करोड़ों रुपए लगा के आते हैं और फिर आवाम में से रुपए निकालते हैं। और अभी माशाल्लाह पाकिस्तान की जो है वो नई पार्टी बन गई है, आपको तो बड़ी मुबारक हो उसके अंदर। सारे जो हैं माशाल्लाह जागीरदार हैं, सारे सरमायादार हैं, सारे बिजनेसमैन हैं। पाकिस्तान चूंकि उनके लिए एक शॉप है, एक दुकान है, एक ठेके की जमीन है, जहां पर वो काश्त करते हैं और अपना पैसा लूटते हैं और उसके बाद बाहर चले जाते हैं। और यही अभी हालिया नून लीग के जो सरबराह मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब है, उन्होंने भी ये हरकत की, अपनी हुकूमत की, अवाम के ऊपर बिल डाल के, अवाम के ऊपर अजाब डाल के खुद वो आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं। और अब आप देखें तो नून लीग के पीछे सरबराह मरियम नवाज साहब है, उनसे जब भी पूछे वो कहते हैं मेरी तो हुकूमत ही नहीं है। तो समझ नहीं आते, आपके चाचा जी हैं फिर, या तो आप इनकार कर दें कि मेरे अबू के ये भाई नहीं है, ये कौन है। अलगर्ज अब आइंदा हालात बहुत ज्यादा सख्त होते जा रहे हैं। जमहूरी निज़ाम भी इसके लिए बिल्कुल काराना साबित नहीं हुआ। इसके लिए सिर्फ एक ही निज़ाम काराना साबित हो सकता है, और उसकी तरफ हम जाना नहीं चाहते। हम जाना चाह रहे थे, लेकिन फिर आपको मैंने बताया कि उन इशराफिया के ऊपर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। आप जिसको स्टैब्लिशमेंट कह लें, आप जिनको कुछ भी कह लें, मुझे नहीं पता वो खलाई मखलूक है, कौन है। वो निज़ाम था इनकलाबी निज़ाम, एक ऐसा निज़ाम कि जो तमाम इस कचरे को साफ करे और साफ करने के बाद एक मैंडेट सेट करे। लेकिन उसके लिए भी जरूरी है हम सब का बहैसियत कौम खड़े होना। अगर मैं और आप बहैसियत कौम खड़े नहीं होंगे, तो फिर सर यही हालात रहेंगे। फिर आप बच्चे पैदा करें, उनको बेचें और बेच के अपना घर चलाएं। अल्लाह तबारक तआला सब पर रहम फरमाए।